ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा क्या आदेश था कि जहाँ पर भी है जैसे भी है अभी शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता, मैं अपने काफ़ी समय से मैं पहले लगातार शुक्राना सत्संग करती थी, लेकिन गुरुजी के मैसेज आ रहे थे फिर से तेरे पे फिर से ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, और तब से ही पता नहीं मुझ पे इतनी नेगेटिविटी हावी है। साथ शुक्राना सत्संग तो रोज़ होते, लेकिन मैं चाह कर भी पता नहीं कोई चीज़ मुझे रोक देती है। बस अंदर से मन करता है करूं, लेकिन करती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। तो अनंतम शुक्राना आज मैंने मत करके, अब मैंने कहा आज तो मैं करके ही रहूँगी शुक्राना सत्संग। और गुरुजी के मैं सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत टाइम से गुरुजी मुझे 1 साल से ही एक्सीडेंट किया सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी महाराज, जिसमें था कि तेरे बेटे और तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है, सत्संग सुन कष्ट हुआ। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए इन बिटवीन 1 साल से ही। इन बिटवीन 2-3 बार मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट हुए हैं, और एक मतलब 2-3 एक्सीडेंट्स में तो मतलब उनको बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई, ना गाड़ी को ना उनको। लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, उनकी गाड़ी के आगे कोई था और मेरे हस्बैंड पीछे गाड़ी में थे, और उनको पता नहीं लग रहा था कि इस गाड़ी से 10 मिनट उनसे पहले वो गाड़ी टकराई थी, कोई लेडी चला रही थी। उनको था कि इसी से टक्कर होगा, लेकिन फिर वो आगे चले गए और गाड़ी इधर उधर हो गई दूसरी। तो उसके बाद 10 मिनट के बाद उसी गाड़ी के साथ अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ, उसी गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी ठुक गई। और किसी को लगा तो नहीं, लेकिन वो गाड़ी जिस गाड़ी में मेरे हस्बैंड थे आगे से पूरी तरह से क्रैक हो गई, और जिनकी गाड़ी पे लगा था उसका भी पीछे डेंट पड़ गया। और वो लेडी शुरू हो गई, मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, नहीं तो मुझे अभी पैसे दो। और गुरुजी ने हमारा ऐसे ही कष्ट काटा। और कुछ पैसे तो बहुत लगे उस टाइम, 70-80,000 तक लग गए। उसको भी दिए, और अपनी गाड़ी भी ख़राब हो गई आगे से पूरी, उसके ऊपर भी 70,000 समथिंग तक लग गए। तो जो भी था, लेकिन किसी को मान हानि नहीं हुई किसी की। मेरे हस्बैंड को 1% की भी चोट नहीं आई, बस लॉस हुआ पैसे का। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था, मैं इतने दिन से सत्संग सुन रही थी अभी, और ये भी मेरे हस्बैंड के साथ 2-3 महीने पहले हुआ था। और अभी मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे थे, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी अब प्लीज़ कुछ मत करना। तो गुरुजी देखो कितनी सुनते हैं। उसी टाइम गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, चिंता मत कर, जो तेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था वहीं से मैंने तो उसका कष्ट काट दिया था, और बस उसको बोल गाड़ी थोड़ी धीमी चलाया करे, इस बार तो उसे मैंने बचा लिया है। तो बस उसको बोल गाड़ी चलाते थे हमें ध्यान रखेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे कुछ भूल चुकी होगी तो क्षमा करना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने, मेरा बेटा तो नहीं है, मेरा भतीजा है, उस रिलेटेड ही बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे कि उसके ऊपर फिर से ब्लैक मैजिक किया गया है, वो बुरी संगत में जाने वाला है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, वो जेल जाने वाला है, उसको गलत रास्ते पे लोग ले जाएंगे और जेल ले जाने वाला है। मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी भाभी से पहले तो मैं बात कर लेती थी कि गुरुजी का मैसेज आया है ऐसे का, मतलब मेरे भतीजे के साथ ऐसे आप उसका ध्यान रखो, ये है वो है। लेकिन जब से मेरे को कंफर्म हो चुकी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पहले तो मेरे ससुराल वालों का चेहरा दिखाया सपने में, और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे कि तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, और तुम्हारा जो काम बांधा हुआ है वो तेरी सगी भाभी ने बांधा हुआ है। तब मैं सत्संग सुनती तो थी, लेकिन मतलब इग्नोर कर देती थी। मैं सोचती थी कोई और भाभी होगी, मेरी कज़न भाभी होंगी। लेकिन वो इस दिवाली पर मेरे घर पर आई थी, और जैसे ही वो गई, और उसके बाद से ही मेरे घर में फिर से झगड़े होने शुरू हो गए, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई। और उसके बाद से पता नहीं मेरे को एकदम स्टक हो गया कि मतलब मुझे अपने बच्चे इनसे दूर रखने ही रखने हैं। मैं दूसरी जगह पे रहती हूँ, मेरी भाभी दूसरी जगह पर रहती हैं, 2 घंटे का रास्ता है। और तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ। अब मैं उनसे कोई भी ऐसी बात करती नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बताया वो तेरी सबसे, सबको तो वो बताती कि तेरी भाभी है, लेकिन वो सबसे बड़ी तेरी दुश्मन है, जो तेरे को शादी से पहले ही तेरे पे मारन करी है, और तेरे बच्चों पे, तेरे पति का दिमाग भी वहीं उसने भर रखा है, दिमाग को उसने खाली कर रखा है और बांध रखा है। और तुम्हारे घर में
जितनी भी लड़ाइयाँ उसकी वजह से है। और उन्होंने मेरे ससुराल में से बताया था कि वो मेरे ससुराल वालों के साथ भी मिली। किसके साथ मिली मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ससुराल में वो मेरे गुरुजी ने कहा तुम किसी पे भी भरोसा मत करियो। तेरे परिवार के जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं, चाहे तेरे खून के हैं, सभी तुझ पे मारने पे तुले हैं। कोई भी तुझे जिंदा नहीं देखना चाहता, ना तुझे कोई देखकर खुश है। वो चाहते हैं कि धक्के मार के तेरे को घर से बाहर निकाल दे, ना तू यहाँ की रहे ना वहाँ की निकाल। तो तू किसी पे भी भरोसा मत किया कर, कोई भी तेरा अपना नहीं है। तुझसे कोई टेंशन हो तो तू मुझसे बात कर, देख तेरे दिन बदलने वाले हैं। अब इनकी उल्टी उल्टी ये ब्लैक मैजिक वालों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तेरी भाभी भी तेरे ससुराल वालों के साथ मिली हुई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी सच में जब से वो दिवाली से आई है, मुझे नहीं पता, आपने बहुत बार कहा है कोई सिंदूर की डिब्बी वो तेरे घर में छुपा कर गई है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिल रही। और आपने बहुत बार बोला कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, मेरे ऊपर ही मेरी सास और चाची सास रहती हैं, जो कि आपने कहा कि वो करती हैं। और तब से मेरी सास पीछे पड़ी, ऊपर आके खाना खाओ। मैंने मना भी कर दिया उन्हें, लेकिन पता नहीं, अब तो मेरे हस्बैंड भी उन्हीं का फेवर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं करते थे। और गुरुजी ने बताया कि मेरी सास मेरे पति पर वंशीकरण कर रही है, तो तू अब पति से गुस्सा मत किया कर, मैं ठीक कर दूंगा। वो उसके बस में है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। तो तू बस उस औरत से बच के रह, आजकल हो सके तो इन लोगों से थोड़ा दूर रह। और कोई प्रतिक्रिया मत दिया कर अगर तुझे इनकी बात पे कोई गुस्सा आए तो। बस तू लौट रहे, अगर गुस्सा आए तो मेरा मंत्र जाप किया कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बताया था कि तेरे बच्चों के ऊपर भी उसने मरण क्रिया की है। तो आजकल मेरी डॉटर, एक तो दिन से उसको खांसी हो रखी है, और उसको पहले तो खांसी बहुत सीरियसली होती थी, लेकिन मैंने गुरुजी का गले पे गुरुजी का जोत का घी मिक्स करके और उनके चरणों पे मालिश करके चंदन मिला के मैंने अपनी डॉटर के गले की मसाज की है। अभी तक तो वो ठीक है। और गुरुजी महाराज कहते तू भरोसा किया कर, डगमगाया मत कर, अब तेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तू हल्की सी प्रॉब्लम आती है, तू डगमगा जाती है। अब देख, अब इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, जो तुम पे ब्लैक मैजिक करते हैं। कुछ कष्ट होते हैं जो कटवाने होते हैं, लेकिन तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरी बेटी के पेट से रिलेटेड भी मेरी 2 बेटी हैं, बेटी के पेट से रिलेटेड भी समझाया कि बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, कष्ट सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना, जिसमें गुरुजी ने समझाया, 2-3 सत्संग सुनवाए, जिसमें कि उनकी भी डॉटर का, संगत जी की भी डॉटर के पेट में दर्द होता है, लेकिन जैसे ही वो गुरुजी का अप्लाई करते हैं चंदन तिलक उनकी नाभि पर, तो ठीक हो जाती है। और डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास भी आया था, उस संगत जी को भी आया था, रिपोर्टर बिल्कुल नॉर्मल आएंगी, तेरी बेटी दी बीमारी डॉक्टरी नहीं हैगी। तो इसका मतलब वो भी ब्लैक मैजिक से है। तो गुरुजी कहते हैं अब तुझे इस ब्लैक मैजिक से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे घर में मैं साक्षात विराजमान हूँ। जहाँ मैं विराजमान होता हूँ तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तू बस अपना विश्वास डगमगवा, यही तेरी परीक्षा है। और तू अपने मन को शांत रख, क्योंकि जितना तू इन चीज़ों में रहेगी तो अपने गोल से मिसगाइड होती जाएगी। ये लोग चाहते ही यही हैं, तेरे को ऐसा गुस्सा आए और तू लड़ाई झगड़ा करे अपने घर पे और ऐसे फ्रस्ट्रेट होके भाग जाए। तो तू बस राम नाम का जाप कर और मेरा मंत्र जाप कर, और हनुमान चालीसा कर। और बच्चों के लिए तू सुखमनी साहिब का पाठ किया कर, सॉरी, जपजी साहिब का पाठ घर पे चलाया कर। संगत जी मैं कर तो नहीं सकती, तो मैं एलेक्सा पे ही अपने घर पे चला देती हूँ। और गुरुजी का मैसेज आया था रात के 9 बजे के बाद तो अपनी बेटी के लिए 21 दिन सुंदरकांड का पाठ किया कर। तो जैसे कि मैं ये भी रात के 9 बजे के बाद मैं सुंदरकांड एलेक्सा पे चला देती हूँ, तो ताकि सब सुनते हैं, उसमें मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो अभी हफ्ता हो चुका है मुझे सुनते हुए। तो अनंतम शुक्राना, कुछ भूल चूक हुई थी गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। और गुरुजी महाराज ने मुझे कोई पड़ोसन भी बताई है, मतलब तेरे पे 1-2 लोगों ने, बहुत से लोगों ने मिलकर ब्लैक मैजिक किया हो गया, क्योंकि ये कलयुग का टाइम है। और गुरुजी ने, मैंने बहुत सारे सत्संगों में गुरुजी जब थे अपनी अपने फिजिकल फॉर्म में, तो गुरुजी ने बताया था कि मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना ओल्ड संगत की कि एक टाइम आएगा कि घर घर विच काला जादू होएगा। तो वो टाइम आ चुका है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमें अपने आप से कनेक्ट किया, अदरवाइज़ हम तो कब के चले गए होते। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपका ध्यान करना भूल जाऊं, लेकिन आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे मन क्रम वचन वाणी से जो आप चाहते हैं वैसा हो। और गुरुजी मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मतलब एक अजीब सी घबराहट होती रहती है। और आपने मुझे एक एंग्जाइटी का भी सुनाया कि रात को कोई भी तेरे को दिक्कत होती है तो तू मेरे से शेयर करके सोया कर,
और सुबह तो टेंशन फ्री होकर सोया कर, टेंशन फ्री होकर उठेगी। और आपने मुझे एक आंटी जी का भी सत्संग सुनवाया था जिनमें उनको एंग्जाइटी होती थी, और नीचे आपने हेडिंग दी थी कि ये सुनने के बाद तेरी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मुझे मतलब मुझे हल्की सी भी, मुझे कहीं जाना भी होता है ना सुबह, और मुझे रात को नींद नहीं आएगी, एक अजीब सी घबराहट, हाय 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 अजीब सा होता रहता है। और कुछ हल्की सी भी किसी की तेज आवाज़ सुनो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मैं बहुत डर जाती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है तू बस मेरा मंत्र जाप कर, यही तेरी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। तो अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने लोटा तो मुझे ब्लेस कर ही रखा है, और कहा है कि लोटे से अपने बच्चों को, अपने परिवार को जल प्रसाद दिया कर, यही तुम्हारे घर की दवाई है पड़ी। और मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तेरे से कुछ गलती भी हो जाएगी तो मैं तेरे को तेरे को भूलूंगा नहीं, तेरा साथ ही दूंगा, तेरे को सही रास्ता दिखाऊंगा। तो तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरेंगे तो अब तेरे दुश्मन। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कुछ भूल चुकी होगी तो क्षमा करना। मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। और आपने मेरी हाँ एक सत्संग मैं और बोलना चाहूँगी जो कि मेरी मम्मी से रिलेटेड है। आपने मुझे, मैंने 6 महीने पहले एक दो सत्संग सुने थे लापता से रिलेटेड। आपने मुझे सुनवाया था कि कोई तेरे परिवार में लापता होने वाला है, तो उसको बचाने के लिए तो सत्संग अभी सुन। तब मैंने सत्संग सुना था, मुझे हेडिंग उसकी अभी तक याद है लेकिन अब मैं भूल गई। और थोड़े दिन पहले ही मेरी सिस्टर का कॉल आया मुझे, वो मुझे बता रही थी कि भैया बता रहे थे कि मेरी मदर एक्चुअली, संगत जी मेरी मदर की मेमोरी लॉस है, जो कि गुरुजी ने बताया 10-12 साल से लॉस है। तो गुरुजी ने बताया 10-12 नहीं, 15-20 साल होने वाले हैं कि वो भी ब्लैक मैजिक के थ्रू ही है। सडन ही उनको मतलब ठंड लगी और माइंड में मतलब अचानक से डॉक्टर के पास गए तो उनकी मेमोरी चली गई थी। तो गुरुजी ने बताया ये भी सब ब्लैक मैजिक के थ्रू है, ये मेरी मायके में चाची ने उन पे किया हुआ है और वो भी इन्वॉल्व है इसमें। तो गुरुजी ने ये बताया था। और मेरी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मेरी सिस्टर का कॉल आया तो उनको मेरे भैया बता रहे थे कि मम्मी अचानक पापा के साथ पार्क गई थी, घर के सामने ही है, तो पापा मम्मी को घर छोड़ा और एक्टिवा लेकर शॉप के लिए चले गए। लेकिन पापा ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी पीछे थी, वो भी पीछे पीछे चली गई और पापा तो चले गए और वो बीच रास्ते में थी। उनको किसी ने देखा गाड़ी में कि एक आंटी जी जा रही हैं, बुजुर्ग हैं, और उनको जमादार देख रहा था, उनके हाथ में कड़े वगैरह भी थे। तो उनको था कि कोई इनके उतार ना ले, हम इनको छोड़ देते हैं। तो मेरी मम्मी की मेमोरी लॉस है, वो सिर्फ यही बोलती रहती हैं अपने घर का हाउस, वो भी पुराने हाउस नंबर उनको याद था। तो उन्होंने बोला, उनको समझ नहीं था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया मेरी मम्मी को। और बाई चांस संगत जी देखो, पुलिस स्टेशन में उन्होंने बार बार ना, उनको बहुत पुराना याद है, उन्होंने अपने मायके अपने फादर का नेम लिया। तो बाई चांस वहाँ पे मेरे मामा जी पास में थे, उन्होंने उनको बुलाया। अब पता नहीं वो भी वहाँ पर कैसे पहुँचे। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे सिस्टर हैं। तो फिर मेरे मामा जी ने घर पे फ़ोन किया, मेरे ब्रदर से पूछा कि मम्मी कहाँ है, वो कह रहे अंदर होगी। तो उन्होंने अंदर देखा, मम्मी नहीं थी। वो फटाफट से वहाँ पे आए, तब से मेरा भाई भी टेंशन में। ये देखो गुरुजी की कृपा। और एक विदिन 1 आवर मेरी मम्मी घर पर भी आ गई और मेरा भाई खुद लेकर आया। और मतलब मेरे भाई को तब से डर लगा हुआ है कि मतलब उसका बाहर का काम, टूरिंग का काम है, तब से वो टूरिंग पे भी नहीं जा रहा, टेंशन लेके बैठा हुआ कि मम्मी के साथ कुछ ऐसे हो ना जाता है या कुछ भी। और मैंने तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 6 महीने पहले ये लापता वाला सत्संग सुनवाया था और आपने मेरी मम्मी को इतनी ईजिली सेव किया और सुरक्षित हाथों में थी, और वो बाइज्जत घर पर भी आई। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा भाई अभी आपको नहीं कनेक्ट आपसे, और आपने कहा है तो चिंता मत कर, सही समय आने पर तेरा भाई भी मेरी संगत बनेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी माँ बाप की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करना गुरुजी। ऐसे ही मैं आपका ध्यान करते रहना, आप मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव